एक बार की बात है, रतनपुर नाम के एक स्टेशन पर एक भूतिया ट्रेन आया करती थी, जो कि हमेशा अपने निर्धारित समय पर आया करती थी। ऐसे ही एक रात 12 बजने वाले थे कि तभी अरे भागो भैया, भूतिया ट्रेन आने का समय हो गया है। अरे जिसको अपनी जान प्यारी नहीं है वही रुके यहाँ पे, मैं तो चला। अरे भाई मैं भी चला यहाँ से, मैं जिंदा रहूंगा तभी तो बाकियों की जान बचा पाऊंगा। इस तरह से 5 मिनट के अंदर ही अंदर सभी लोग भाग जाते हैं और पूरा स्टेशन खाली हो जाता है। ठीक 12 बजे भूतिया ट्रेन स्टेशन पर आती है। उनमें से कुछ सवारी बाहर निकलते हैं और गायब हो जाते हैं। कुछ देर बाद स्टेशन मास्टर वहां आता है और उस भूतिया ट्रेन को हरी झंडी दिखाता है। हरी झंडी दिखाते ही ट्रेन वहां से निकल पड़ती है। ट्रेन के जाते ही सारे लोग बाहर आते हैं और एक दूसरे से बोलते हैं, छोटा सा तो स्टेशन है, यहाँ पर यात्री भी कुछ खास आते जाते नहीं है। ऊपर से ये भूतिया ट्रेन, न जाने इससे कब पीछा छूटेगा। इस भूतिया ट्रेन की वजह से मेरी सही से कमाई भी नहीं हो पाती। अरे भाई तुम्हें अपनी कमाई की पड़ी है, पर मुझे तो अपनी जान की पड़ी है। ऐसी भूतिया ट्रेन मैंने आज तक नहीं देखी। मैं तो कोसता हूँ उस दिन को जिस दिन मेरा ट्रांसफर इस स्टेशन पर हो गया। भाई यही हाल मेरा है। इससे तो अच्छा मुझे आतंकवादियों से लड़ने के लिए बोल दिया जाता, मैं उनसे लड़ लेता। पर उस भूतिया ट्रेन से सभी वहाँ खड़े होकर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी स्टेशन मास्टर आते हैं और उन सभी को अपने काम पर लगने को कहते हैं। अब सभी लोग एक बार फिर अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतता जाता है और वो भूतिया ट्रेन अपने निर्धारित समय पर आती और जाती रहती है। ऐसे ही एक बार भूतिया ट्रेन के आने का समय हो चुका था। सभी लोग वहाँ से छिपने जा ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी आया और टिकट काउंटर पर जाता है। टिकट वाले से बोलता है, अरे अरे भैया, टिकट काउंटर बंद कर रहे हो? मुझे अगले स्टेशन तक जाना है। अब मेरे पास इस ट्रेन के अलावा और कोई दूसरा साधन नहीं है। जल्दी से मेरे अगले ट्रेन की टिकट काट दीजिए। अरे बाबा, तुम्हें मरना है क्या? इस समय इस स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं आती है, न जाती है। अगली ट्रेन 4 घंटे बाद आएगी, उससे चले जाना। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। कोई तो ट्रेन होगी, अगले ही स्टेशन तक जाना है बस। अरे बाबा, अभी की आने वाली ट्रेन मौत की ट्रेन है, बात को समझो। वो भूतिया ट्रेन है, अगर उसमें आप गए तो मारे जाओगे। अगर जान प्यारी है तो भाग जाओ। टिकट वाला ये बोल ही रहा होता है कि तभी उसके कानों में ट्रेन के आने की आवाज सुनाई देती है। अरे बाप रे, वो भूतिया ट्रेन आ रही है। बाबा छुप जाओ और मुझे जाने दो यहाँ से। इतना बोलकर टिकट वाला टिकट काउंटर बंद करके छिप जाता है। वहीं चाय वाला भी छिपने लगता है। तभी बाबा चाय वाले के पास जाकर उनसे बोलता है, अरे बाबा, चाय खत्म हो गई, अब कुछ नहीं है। अगर जान प्यारी है तो भाग जाओ यहाँ से। मैं तो चला छुपने, भूतिया ट्रेन आ चुकी है। अगर उसने हम में से किसी को भी यहाँ जिंदा खड़ा देख लिया तो वो ट्रेन हमें मार कर खा जाएगी। इतना बोलकर चाय वाला भी वहाँ से भाग जाता है। पूरा स्टेशन खाली होता है। बूढ़ा व्यक्ति चेयर पर जाकर बैठ जाता है कि तभी वहाँ भूतिया ट्रेन आती है। ट्रेन में से जो पैसेंजर उतरता है उसे देखकर बूढ़ा व्यक्ति खुद से बोलता है, अरे ट्रेन तो आ चुकी है और इसमें से इतने सारे लोग उतर रहे हैं। इसका मतलब ये ट्रेन अगले स्टेशन से होकर ही जाएगी। यहाँ के सारे लोग दलाल हैं। सबने मुझसे झूठ बोला कि ये भूतिया ट्रेन है। यदि ये ट्रेन भूतिया होती तो इसमें से इतने सारे यात्री नहीं उतर रहे होते। खैर, यहाँ के सभी लोगों की कंप्लेन मैं बाद में करूँगा। अभी तो मुझे बहुत इमरजेंसी है और अगले स्टेशन पर जाना है। इसी ट्रेन से चला जाता हूँ। इतना बोलकर बूढ़ा व्यक्ति ट्रेन के अंदर चला जाता है और उसे काफी यात्री मिलते हैं। उन यात्रियों को देखकर बूढ़ा व्यक्ति खुद से बोलता है, ट्रेन में तो काफी लोग हैं, इनसे ही पूछ लेता हूँ कि ट्रेन कहाँ तक जाएगी। बहन, ये ट्रेन कहाँ तक जाएगी? दोस्तों, इसी ने हमारी ट्रेन में आग लगाई थी और हम लोग जिंदा मर गए थे ताकि हम अपना आश्रम ना बना सके। यही है हमारा दुश्मन। क्यों दुश्मन? तुझे क्या लगा था? तू हम विधवा
तो कुछ जिंदा ट्रेन में जलाकर मार देगा तो हम अपना आश्रम नहीं बनवा पाएंगे। तू होए उससे पहले हम तुझे मार डालेंगे। इतना बोलकर ट्रेन के अंदर जितनी भी औरतें थी सबने मिलकर उस बूढ़े व्यक्ति को मार डाला। उस आदमी को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया। प्लेटफॉर्म पर उस बूढ़े व्यक्ति की लाश देखकर वहाँ पर लोग डर जाते हैं और बोलते हैं, इन बाबा को मैंने कितना समझाया था कि इस ट्रेन में मत जाना वरना जिंदा नहीं बचोगे। नहीं मानी इन्होंने मेरी बात। मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से मेरे सामने ये 10वीं मौत हो चुकी है। आज मुझे स्टेशन मास्टर से बात करनी ही होगी। आखिर क्यों वो भूतिया ट्रेन स्टेशन मास्टर को कुछ नहीं करती और जब स्टेशन मास्टर हरी झंडी दिखाते हैं तभी वो ट्रेन वहाँ से चलती है। अब इंस्पेक्टर स्टेशन मास्टर के पास जाते हैं और इस घटना के बारे में बात करते हैं और उन्हें सबूत के तौर पर सीसीटीवी कैमरा दिखाते हैं। इसमें स्टेशन मास्टर देखते हैं कि उनकी हरी झंडी दिखाने पर ही भूतिया ट्रेन वहां से गुजरती है। ये देखकर के वो हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वो एक तांत्रिक बाबा को बुलाते हैं। तांत्रिक बाबा आते हैं और वो ठीक 12 बजे जब भूतिया ट्रेन आती है तो उस ट्रेन के अंदर जाते हैं। बाबा ट्रेन के अंदर जब जाते हैं तो उन्हें ट्रेन से जुड़ी सारी बातों के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद बाबा अपनी जान बचाकर उस ट्रेन से नीचे उतरते हैं और ट्रेन के जाने के बाद वहाँ के सभी लोगों से बोलते हैं, कुछ साल पहले कुछ विधवा औरत इस ट्रेन से इस स्टेशन पर आ रही थी। इस स्टेशन के पास वो अपना एक वृद्धाश्रम बनाना चाहते थे जो सिर्फ विधवाओं के लिए होता, किंतु उनके कुछ दुश्मनों ने उनकी ट्रेन में आग लगा दी जिसमें वो सारी विधवा औरतें एक साथ मारी गईं। बस तभी से वो ट्रेन भूतिया बन गई। पर बाबा इससे हम छुटकारा कैसे पाए? अगर ऐसे ही चलता रहा तो न जाने ये भूतिया ट्रेन कितने लोगों की जान ले लेगी। अगर मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी कर दी जाए तो उनकी आत्मा को शांति मिल जाती है। इसलिए उन लोगों को इस स्टेशन पर एक आश्रम का ढांचा तैयार करना होगा और जब वो भूतिया ट्रेन स्टेशन पर आएगी और उसमें से यात्री उतरेंगे तब तुम्हें ये दिखाना होगा कि आश्रम बन चुका है और यहाँ कई सारे विधवा औरतें रहने लगी हैं। उन लोगों को इस बात से विश्वास हो जाएगा। जब उन्हें ये विश्वास हो जाएगा तो ये भूतिया ट्रेन इस स्टेशन पर आना बंद हो जाएगी। बाबा के कहने पर सभी लोग ऐसा ही करते हैं और उस स्टेशन पर एक आश्रम का ढांचा बनवाते हैं। हमेशा की तरह भूतिया ट्रेन अपने निर्धारित समय पर आती है और उसमें से कुछ यात्री बाहर निकलते हैं। जब वो उस आश्रम को उस स्टेशन पर देखते हैं तो उन्हें विश्वास हो जाता है कि आश्रम बन चुका है। इस तरह से उस भूतिया ट्रेन के अंदर सभी भूतों की आत्मा को शांति मिल जाती है, उनका सपना पूरा हो जाता है, जिसके बाद वो भूतिया ट्रेन कभी भी किसी को नजर नहीं आती। ये कहानी है उदयपुर के कॉलेज की। इस कॉलेज का सबसे स्मार्ट, हैंडसम और रिच लड़का यानी कि रणवीर, जिससे आए दिन कोई न कोई कॉलेज की लड़कियां प्रपोज ही करती रहती थी। रणवीर कॉलेज की लड़कियों का प्रपोजल रिजेक्ट करके उनकी फीलिंग का मजाक बनाता था और रणवीर को इस बात का काफी घमंड था कि कोई भी लड़की उससे प्यार किए बिना रह नहीं सकती। ऐसे ही उस कॉलेज में नित्या नाम की एक लड़की आती है जो दिखने में काफी सुंदर और अट्रैक्टिव होती है। नित्या जब कॉलेज में आती है तब कॉलेज के ऑलमोस्ट सभी लड़के नित्या को देखकर अपना दिल हार बैठते हैं। उनमें से एक रणवीर भी होता है जो नित्या को पहले ही नजर में अपना दिल दे बैठता है। ऐसे ही एक दिन रणवीर नित्या के पास आता है और उससे कहता है, हाय मिस, माई सेल्फ रणवीर। एक्सक्यूज मी, क्या मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बेशक जानती होगी क्योंकि मैं इस कॉलेज का मोस्ट फेमस लड़का हूँ और लड़कियाँ मरती हैं मुझ पर। इस कदर मेरा जादू है उन पर कि लड़कियों के मुंह पर बस मेरा ही नाम होता है। तो भला तुम मुझे कैसे नहीं जानोगी? इसीलिए नहीं पूछना चाहती ना कि मेरा नाम क्या है? क्यों? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानना चाहती। इसीलिए मुझे इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन हो, समझे? ओके, देखते हैं। ठीक है, मेरी क्लास का टाइम हो गया है,
बाद में मिलते हैं। नित्या ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है और कहीं ना कहीं नित्या का ऐसा एटीट्यूड देखकर रणवीर के दिल में वो घर कर जाती है और रणवीर नित्या को दिल से ही प्यार करने लगता है। वो आंखें बंद करके नित्या के बारे में सोचने लगता है कि तभी वहाँ पर रणवीर का एक दोस्त वीरेन आता है और उससे कहता है, अरे वाह, क्या बात है मेरे दोस्त, आज पहली बार तुझे देख रहा हूँ किसी लड़की के पास जाकर खुद से बात करते हुए। अरे यार, ऐसा कुछ नहीं है अब कि मैं उसे अप्रोच कर रहा था, बस यूं ही मैं तो उससे उसका नाम पूछने गया था और उसे अपना नाम बता रहा था, बस। हाँ हाँ, दिल की घंटियां जब बजने लगती है ना तो सब पता चल जाता है। और वैसे भी इंसान कहीं से तो शुरुआत करता ही है, क्यों? वैसे मैं तुझे तेरी भलाई के लिए समझा दूं कि नित्या दिखने में काफी सुंदर है, उसे देखकर तो कोई भी उससे प्यार करने लगेगा। यार तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, नित्या कॉलेज की इकलौती ऐसी लड़की है जिसे मैंने पसंद किया है और शायद मैं अब उससे प्यार भी करने लगा हूँ। इसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं ये मेरे बारे में क्या सोचती है। अरे यार, तू भी ना काफी अच्छा मजाक करता है। अरे तेरे लिए किसी लड़की को पटाना कौन सी बड़ी बात है, हाँ? तो तू एक काम कर, नित्या पर ट्राई कर। और हाँ, वैलेंटाइंस डे भी काफी नजदीक है, तो तू जल्दी से ना उसे अपनी वैलेंटाइंस बना ले। हाँ यार, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। ऐसे ही तभी शाम को नित्या बस स्टॉप पर बस का वेट कर रही थी, लेकिन नित्या को कोई ऑटो नहीं मिलता और तभी वहाँ पर रणवीर अपनी बाइक लेकर आता है और नित्या की ओर देखकर कहता है, अरे हाय नित्या, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूं? क्योंकि रात होने वाली है और अभी तक तुम्हें ऑटो भी नहीं मिला है और लड़कियों के लिए इतनी रात को अकेले घूमना अब ठीक नहीं होगा। तो बोलो, क्या कहती हो तुम? नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। अरे रिलैक्स यार, तुम इतना भड़क क्यों रही हो? हाँ, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। मुझे एक मौका देकर तो देखो। ठीक है, अगर तुम इतनी जिद कर रहे हो तो ठीक है। इसके बाद रणवीर नित्या को अपने साथ बाइक पर बिठा लेता है और दोनों रास्ते भर एक दूसरे से खूब बातें करते हैं। नित्या को भी अब रणवीर का साथ अच्छा लगने लगता है। समय बीतता जाता है और दोनों आए दिन एक दूसरे के साथ कभी कॉलेज में तो कभी कैंटीन में समय बिताते हुए नजर आने लगे। एक दूसरे से उन्हें प्यार हो जाता है, लेकिन इन दोनों ने अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। ऐसे ही एक दिन कॉलेज में रणवीर अपने दोस्त वीरेन से कहता है, अरे यार वीरेन, वैलेंटाइंस डे आ रहा है, अब सोच रहा हूँ कि उस दिन नित्या को प्रपोज कर दूं। क्या कहता है तू? हाँ यार, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तू पूरे कॉलेज के सामने नित्या को प्रपोज कर देना, इससे नित्या को बहुत अच्छा भी लगेगा और अगर वो तुझसे प्यार करती होगी तो तेरा प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लेगी। अरे नहीं यार, पूरे कॉलेज के सामने नहीं, बल्कि कॉलेज के सामने जो रूम है मैं उसे वहाँ प्रपोज करूँगा। हाँ चल ठीक है, जैसा तुझे सही लगे। ऐसे ही जब वैलेंटाइंस डे का दिन आता है तो रणवीर नित्या को एक होटल में ले जाकर प्रपोज करता है और उससे कहता है, अरे नित्या, आई रियली लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम इस कॉलेज की पहली लड़की हो जिसे मैंने अपना दिल दिया है और मैं ये बात तुम्हें बताने में बहुत डर रहा था कि कहीं तुम मना ना कर दो, लेकिन हाँ, मैंने नोटिस किया है कि तुम्हें भी मेरे साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने आज हिम्मत करके अपने प्यार का इजहार कर दिया। I really love you। क्या? प्यार? और वो भी तुमसे? नो नेवर। अरे तेरे जैसे ना 1000 लड़के मेरे पीछे घूमते हैं, वो भी हर रोज। जरा सा हंसकर बात क्या कर ली, तूने तो प्यार समझ लिया। अरे नित्या, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं वाकई तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
ऐसा बोलते ही तभी नित्या एक चुड़ैल के रूप में आ जाती है और नित्या को चुड़ैल बनता देख रणवीर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो डर जाता है और अचानक से पीछे हट जाता है। तभी वो चुड़ैल रणवीर से कहती है, क्या हुआ? अब प्यार नहीं आ रहा है मुझ पे? तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। मैं आज के बाद तुझे मुझसे तो क्या किसी और से भी प्यार करने के लायक नहीं छोड़ूंगी। अरे तुम कौन हो और अचानक से ये सब क्या होने लगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। भूल गए वो दिन? इसी कॉलेज में एक छोटे से गांव से उठकर एक लड़की पढ़ने आई थी और तुमने उसे अपने प्यार के झांसे में फंसा लिया था। वो लड़की बेचारी तुमसे सच्चा प्यार कर बैठी थी और तुम दोस्तों ने मजाक के चलते उसकी फीलिंग्स का मजाक बनाया था और तभी उस लड़की ने सुसाइड कर लिया था। मैं वही लड़की हूँ और आज अपनी मौत का बदला लेने आई हूँ तुझसे। अरे मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी सीरियस हो मुझे लेकर, कि तुम सुसाइड तक कर लोगी। मुझे तो बस मेरे दोस्तों ने जो करने के लिए कहा मैंने वही किया और तुम्हें अपने प्यार के झांसे में फंसा लिया। कोई बात नहीं, कम से कम तब ना सही, लेकिन आज मैं तेरे साथ अपना वैलेंटाइंस डे मनाऊंगी। ऐसा बोलकर चुड़ैल रणवीर को होटल की खिड़की से बाहर फेंक देती है और खुद भी हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। एक समय की बात है, जूनागढ़ नाम के एक गांव में एक चुड़ैल रहा करती थी जो एक जंगल की गुफा में रहती थी। वो गांव के सभी लोगों को डराया करती थी, परंतु अपनी भूख को खत्म करने के लिए वो धरती पर आने वाली परियों को मार मार कर खा जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन सुंदरी नाम की एक परी धरती लोक पर घूमने आती है। उस परी को धरती लोक पर घूमता देख चुड़ैल अपना रूप बदलकर एक घायल खरगोश बनकर उसके सामने जाती है। घायल खरगोश को देखकर सुंदरी परी को उस पर दया आ जाती है और वो उसे अपनी गोद में उठाकर बोलती है, कितना सुंदर खरगोश है, पर ये चोट, आखिर इस मासूम खरगोश को चोट कैसे लगी? कौन है वो इंसान जिसने इस बेजुबान की ये हालत कर दी? प्यारे खरगोश, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। इतना बोलकर सुंदरी परी अपनी जादुई छड़ी निकालती है और अपने जादू से उसके घाव को ठीक कर देती है। खरगोश के ठीक होते ही उसकी गोद से उतरकर वो भागने लगता है, जिसके बाद सुंदरी परी खरगोश से बोलती है, अरे खरगोश, तुम कहाँ जा रहे हो? अभी तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुए, रुक जाओ। इतना बोलकर सुंदरी परी उसके पीछे पीछे भागने लगती है और वो खरगोश एक गुफा में चला जाता है। पर उस गुफा को देखकर सुंदरी परी खुद से बोलती है, अरे ये कैसी गुफा है? इसको देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यहाँ खतरा है। मुझे यहाँ से जल्द चले जाना चाहिए, परंतु खरगोश तो अंदर चला गया है। मुझे उसकी जान बचानी चाहिए। आखिर मैं परी हूँ, मेरा काम है असहाय जीवों की मदद करना। मैं उस खरगोश को अपने साथ यहाँ से लेकर जाऊंगी। इतना बोलकर सुंदरी परी अपनी जान पर खेलकर उस खरगोश को बचाने के लिए उस गुफा के अंदर चली जाती है, जहाँ पर बहुत सारे कंकाल देखती है। साथ ही उसे कुछ परियों के पंख भी दिखाई देते हैं। ये सब देखकर सुंदरी परी बहुत हैरान हो जाती है। साथ ही वो बहुत ज्यादा घबराने लग जाती है। अब वो हर जगह खरगोश को ढूंढती है, परंतु उसे वो खरगोश नहीं मिलता। कुछ देर बाद सुंदरी परी वहाँ से जाने लगती है कि तभी उसे एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर सुंदरी परी पीछे मुड़कर देखती है, परंतु वो जैसे ही पीछे मुड़ती है उसके ऊपर कोई जाल फेंक देता है और उसकी जादुई छड़ी मानो कोई उसके हाथों से छीन लेता है। अब सुंदरी परी अपनी जान बचाने के लिए उस जाल से बाहर निकलने की बहुत कोशिशें करती है, परंतु वो खुद को उस जाल से बाहर निकाल नहीं पाती और ना ही उस जाल के अंदर उसकी कोई शक्तियाँ काम कर रही होती हैं। कुछ देर बाद उसे किसी चुड़ैल के हंसने की आवाज आती है। कौन है यहाँ? हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। अब चुड़ैल सुंदरी परी के सामने आकर परी से बोलती है, लो, मैं आ गई तुम्हारे सामने। मैं
एक चुड़ैल हूँ और मुझे तुम जैसी परियों को मारकर खाने में बहुत मजा आता है। याद है तुम्हें, तुमने एक खरगोश की जान बचाई थी। वो घायल खरगोश मैं ही थी। ये मेरा मायावी जाल था तुझे यहाँ तक लाने का। अब बहुत जल्द मैं तुझे मारकर खा जाऊंगी। हा 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 हा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, छोड़ो मुझे। अगर शाम तक मैं अपने परीलोक नहीं गई तो परी रानी मुझे ढूंढने के लिए स्वयं पृथ्वी लोक पर आएंगी और फिर वो तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर देंगी। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो मुझे छोड़ दो। क्या तुम्हें ढूंढते हुए रानी परी पृथ्वी लोक पर आएगी? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो मैं तुम्हें अभी मार कर खा जाऊंगी, ताकि जब रानी परी तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आए और जैसे ही वो यहाँ आएगी उसे भी मैं अपने जाल में फंसाकर उसे भी खा जाऊंगी। उसके बाद रानी परी को ढूंढने के लिए परीलोक से कुछ और परी आएंगी। इस तरह से तो मुझे रोज शिकार मिलता रहेगा। तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। अब तुम्हारा अंत नजदीक आ चुका है चुड़ैल। क्या? मेरा अंत नजदीक आ चुका है? परी, ऐसा मत बोलो, कुछ करो, मैं मरना नहीं चाहती। तुझे क्या लगा मैं ऐसे बोलूंगी? अरे सुंदरी परी, मेरा तो पता नहीं, पर तुम्हारी मौत बहुत नजदीक है। इतना बोलकर चुड़ैल परी को मार डालती है और उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके खाने लगती है। अपना पेट भरने के बाद चुड़ैल खरगोश का रूप ले लेती है और बाहर चली जाती है, जहाँ रानी परी सुंदरी परी को ढूंढने के लिए परीलोक से पृथ्वी लोक आती है। चुड़ैल सुंदरी परी की तरह रानी परी को भी अपने जाल में फंसा लेती है, परंतु जब रानी परी उसकी गुफा में जाती है तब रानी परी को सारी घटनाओं का आभास हो जाता है, जिसके बाद रानी परी अपनी जादुई छड़ी से घायल खरगोश को करंट दे देती है और चुड़ैल अपने असली रूप में रानी परी के सामने आ जाती है। परंतु चुड़ैल धोखे से अपनी जादुई शक्ति से रानी परी की भी जादुई छड़ी छीन लेती है और उसे तोड़ने की कोशिश करती है, परंतु वो ऐसा नहीं कर पाती, जिसके बाद वो रानी परी की छड़ी को बाहर फेंक देती है। जिसके बाद रानी परी चुड़ैल के सामने कमजोर पड़ जाती है, परंतु रानी परी अपनी दिव्य शक्ति से अपनी गुफा में होने का संकेत अपने परीलोक के सिपाहियों को दे देती है। सिपाही परी रानी को ढूंढते हुए चुड़ैल की गुफा में आते हैं। चुड़ैल, अब तुम्हारा खेल खत्म। तुमने हम निर्दोष परियों को बहुत मार लिया, अब तुम्हारी मरने की बारी है। तुम्हें क्या लगा तुम हमारी रानी परी को मारकर खा जाओगी? बिल्कुल भी नहीं। हमारे होते हुए हमारी रानी परी को कुछ नहीं हो सकता। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं बाकी परियों की तरह तुम सबको मार मार कर खा जाऊंगी। चुड़ैल बोल ही रही होती है कि दूसरी सिपाही परी उस पर हमला कर देती है, जिसके बाद चुड़ैल कमजोर पड़ जाती है और रानी परी के सामने घुटनों पर गिर जाती है। अब रानी परी आजाद हो जाती है और चुड़ैल से बोलती है, मैंने कहा था ना, तुम्हारी मौत नजदीक आ चुकी है, अब मरने के लिए तैयार हो जा। पर मुझे एक बात का अफसोस हमेशा रहेगा, मैं अपनी परीलोक की कुछ परियों को तुम्हारा शिकार बनने से नहीं रोक पाई। साथ ही मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का है, हमारे परीलोक की सबसे सुंदर और दयालु परी को भी तुमने मार डाला और मैं उसे बचा भी नहीं पाई। अब मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इस बात की सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगी। मुझे कोई नहीं मार सकता, तुझे मैं मारूंगी। चुड़ैल, अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। जिसके बाद रानी परी उस चुड़ैल को मार देती है और अपने परीलोक की परियों की मौत का बदला ले लेती है। जिसके बाद वो सभी परी एक बार फिर परीलोक चली जाती है और दोबारा पृथ्वी पर कभी नहीं आती।